हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ थोड़ा सा हटके है, इसी वजह से आज का वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है। आज के वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि एक छोटा सा रोबोट जो कि हम लोग साउंड से उसको कंट्रोल करेंगे। याद रखें, हमारे कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज ऑलरेडी चालू है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग। उसमें एक एम्बेडेड सिस्टम नाम का एक कोर्स है जिसमें हम लोग ने माइक्रो कंट्रोलर के जरिए किस तरह से रोबोट्स बनाए जाते हैं वो तो मैंने बताया ही है। लेकिन मैं आज आपको प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स एक छोटा सा रोबोट हम लोग बनाएंगे और उसको साउंड के जरिए कंट्रोल करेंगे। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही सिंपल है। आप देखिए, ट्राई कीजिए और इसको खुद बनाने की भी कोशिश कीजिए। तो आपको इसके लिए जो सामान चाहिए वो इस वीडियो के नीचे लिंक में मैं डाल दूंगा ताकि आप उसको ढूंढने में और उसको परचेस करने में आपको आसानी हो। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करो तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन पहले आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि मेरा नाम है निकेत शाह। आप मुझसे कई सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स के जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। ये सब माध्यमों के जरिए जुड़ सकते हो। और हम लोग ने जैसे बताया कि कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर दिए हैं। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल आपको मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए करना चाहते हैं तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो व्हाट्सएप नंबर दिया है इस पर केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक की शुरुआत करते हैं और आज एक छोटा सा रोबोट बना के देखते हैं जो कि साउंड से कंट्रोल होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें ली हुई है। ये हमारा जो नॉर्मल चेसी रहता है रोबोट की, वो ली हुई है, जिसमें बेसिकली 2 टायर्स है और अंदर ऑलरेडी 2 मोटर्स लगी हुई है। ये उसकी कास्टर व्हील बोल सकते हैं। ये जो आपको सर्किट नज़र आ रही है ये हमारी मोटर ड्राइवर आईसी का सेक्शन है, यानी कि मोटर ड्राइवर सर्किट आप जिसको बोल सकते हैं। ये आसानी से आपको मेरा जो वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उसको खरीद सकते हैं। तो मोटर ड्राइवर से हम लोग ये जो दोनों मोटर्स है उसको कंट्रोल करने वाले हैं और उसमें हम लोग एक सेंसर लगाएंगे जो कि हमारा साउंड का सेंसर रहेगा। ये आप देख सकते हैं कि हमारा साउंड सेंसर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइक लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ पिन्स है। तो सबसे पहले मैं ये पिन का डिस्क्रिप्शन आपको समझा देता हूँ, ये किस तरह से लगाया जाता है उसको समझा देता हूँ और फिर हम लोग इसको एक्चुअली बना कर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अभी ये साउंड सेंसर रोबोट कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको लेना है ये साउंड सेंसर कंट्रोलर, जैसे मैंने अभी इमेज में आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको माइक नज़र आएगा, यहाँ पे कुछ उसका कंट्रोलर आईसी है और यहाँ पे 3 पिन आपको नज़र आ रही है। ये 3 पिन गौर से देख लीजिएगा। VCC यानी कि इसको जो इनपुट वोल्टेज चाहिए, जनरली 5 वोल्ट चाहिए रहता है वो। उसका जो ग्राउंड यानी कि ये प्लस है तो एक माइनस पिन रहेगी और एक आउटपुट जो इसके डिजिटल आउटपुट यानी कि माइक में बोलने पर जो आपको डिजिटल आउटपुट मिलता है वो आपको यहाँ से मिलेगा। तो ये 3 पिन का मतलब आपको समझ में आ गया। दूसरी जो चीज़ चाहिए आपको, ये मोटर ड्राइवर कंट्रोलर चाहिए। ये कई किस्म के आते हैं, उसमें मैंने ये कंट्रोलर लिया हुआ है। आप कोई भी किस्म से लगा सकते हो उसको। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे A प्लस A माइनस है, B प्लस B माइनस है, GND है और V इन है। इसका मतलब क्या होता है कि VN और GND का यहाँ पे आपको जो कनेक्शन है वो बैटरी का कनेक्शन यहाँ पे लगाना है। 9 वोल्ट बैटरी यहाँ पे लगती है, वो आपको कनेक्शन यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस, यहाँ पे आपको मोटर्स लगने वाली है। मोटर्स के 4 वायर निकलेंगे क्योंकि 2 मोटर रहती है हमारी चेसिस में। मैं आपको डायग्राम में आगे बताऊँगा। तो उसका कनेक्शन आपको यहाँ पर बिठाना है और आउटपुट जो हमें मिलेगा वो यहाँ पर कनेक्ट करना है। कैसे मैं आगे बताऊँगा, आपको समझाऊँगा। इसको पहले समझा देता हूँ। यहाँ पे VCC जो है, ये VCC आपके जो साउंड सेंसर के अंदर VCC रहेगा वहाँ से कनेक्टेड होगा। साउंड सेंसर का GND आपका यहाँ पे कनेक्ट होगा। ये IN1 IN2 ये A प्लस और A माइनस के लिए रहता है। IN3 और IN4 जो रहता है वो B प्लस और B माइनस के रहता है और ये EN1 और EN2 सिग्नल है। ओके, फिलहाल इसकी कोई गरज नहीं है हमें IN1 और IN3 की गरज है, यानी कि दोनों मोटर्स में से एक कनेक्शन हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। इसको और अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको कि किस तरह से उसके कनेक्शंस किया जाता है। तो सबसे पहले ये रोबोट की हमारी चेसी है। इस टाइप की आप चेसी परचेस कर सकते हैं जिसमें 2 मोटर्स लगी हुई रहेगी और साथ ही साथ उसके साथ में व्हील्स अटैच रहता है। आपको और एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो कि 9 वोल्ट बैटरी सेल है, उसके साथ में उसका कनेक्टर। इसके कनेक्शंस के बारे में देख लेते हैं। तो आपके चेसी में से 4 वायर निकले हुए रहेंगे, दोनों मोटर्स से 2-2 वायर। तो A प्लस A माइनस के अंदर आपके एक मोटर की वायर लगा दीजिए। मान लो कि लेफ्ट साइड की मोटर की वायर लगाई और बी प्लस और बी माइनस में से आपको राइट साइड की दोनों वायर्स के कनेक्शन में बिठा दीजिए। इतना समझ में आ गया।
अभी उसके बाद GND और Vin जो है वहाँ पे आपको 9 वोल्ट बैटरी कनेक्टर जो है उसका प्लस और माइनस लगाना है। GND में आपको माइनस की साइड लगानी है जो कि ब्लैक वायर है, और Vin के अंदर आपको रेड कलर की वायर लगानी है। इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपको साउंड सेंसर लेना है। साउंड सेंसर के अंदर मैंने आपको बताया था कि 3 पिन्स VCC, तो VCC का आपको रेड कलर का वायर दिख रहा है। यहाँ पे VCC जो है हमारे मोटर ड्राइवर के अंदर उसके साथ में अटैच्ड होगा। ये जंपर वायर आपको आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। GND जो है उसके GND के साथ में अटैच रहेगी। और ध्यान से देखिए कि आउटपुट में एक ही कनेक्शन है और यहाँ पे हमें 2 मोटर्स को चलाना है, इसलिए मैंने आपको एक ही वायर में से 2 वायर्स को कनेक्ट किया है। आप देख सकते हैं कि एक वायर को मैंने 2 वायर के साथ में अटैच कर दिया है। इसको ड्यूल जंपर वायर बोल सकते हैं, या मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे, या 2 वायर्स को आप इंटरनली एक दूसरे से कनेक्ट भी कर सकते हो। इसके बाद में एक का कनेक्शन आप IN 1 पे दीजिए और दूसरे का कनेक्शन IN 3 पे दीजिए। याद रखिए IN 2 और IN 4 खाली रहेगा। इतना कनेक्शंस हो जाएगा तो ये पूरा इस तरीके से आपको कनेक्शंस नज़र आएगा। बस यहाँ पे क्या, ये इतना हो जाने के बाद आपको खाली ब्लो करना है। जैसे ही इसके ऊपर आवाज़ गिरेगा तो ये उसका काम करना चालू कर देगा। तो चलिए प्रोजेक्ट बनाकर देखते हैं कैसे नज़र आता है और ये वाकई में जैसे मैंने बताया वैसे काम करता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अभी आपको जैसे कि नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। देखिए मोटर के साथ में ये हमारा जो सेंसर है उसको कनेक्ट कर लिया है जंपर वायर के साथ में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहला वायर है वो ऑरेंज कलर का वायर है, जो कि इसके अंदर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट शोल्डर किया है। ये VCC पे कनेक्ट हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि पहला नंबर का वायर है। दूसरा जो है आपका रेड कलर का वायर है जो कि GND पे मैंने अटैच किया है। फिर यहाँ पे IN 1 और IN 3 के अंदर मैंने ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों वायर्स को आपस में एक दूसरे के साथ में ज्वाइन किया है। आप देख सकते हैं ये दोनों वायर यहाँ पे मैंने शोल्डर करके IN 1 और IN 3 के ऊपर उसको मैंने शोल्डर कर दिया। शोल्डर करने का रीज़न ये था कि जंपर वायर मेरे पास सही था नहीं, तो मैंने क्या किया कि एक वायर लिए और उसको डायरेक्ट ऐसे टुकड़े मैंने डायरेक्ट ज्वाइन कर दिए। और यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया है 9 वोल्ट का बैटरी कनेक्टर, जैसे आपको नज़र आ रहा है। ये 9 वोल्ट का जो हमारा Vin और GND के अंदर मैंने ये कनेक्ट कर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास जो चेसी है रोबोट की, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 4 वायर निकले हैं, यानी कि राइट साइड के 2 वायर और लेफ्ट साइड के मोटर के 2 वायर, ऐसे 4 वायर निकले हुए हैं। अभी हम लोग यहाँ पे ये सर्किट को यहाँ पे बैठाएंगे और यहाँ पे A+A-, B+B-, ये सभी के अंदर इसके चारों के कनेक्शन जो है वो प्रॉपरली बिठा देंगे। ठीक है, और इतना बिठाने के बाद हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चेक करेंगे कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सही चल रहा है कि नहीं। और यहाँ पे हम लोग ये बिठाने के बाद हम लोग क्या करें, इसको ड्यूल साइड टेप से इसको आगे की तरफ ऐसा चिपका देंगे और इसको पीछे की तरफ चिपका देंगे, ये मोटर्स के कनेक्शन करने के बाद। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मोटर के कनेक्शंस कर देता हूँ, बाद में वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि मैंने ये जो चारों वायर्स यहाँ पे बिठा दिए मोटर्स की। अभी हम लोग खाली इसको चिपका देंगे यहाँ पे और इसके अंदर फिर बैटरी को यहाँ पे मैं लगा दूंगा और इसको टेस्टिंग करके देखेंगे कि हमारा ये रोबोट सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों अगर आपको नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पे ये जो सेंसर है वो यहाँ पे लगा दिया है। बैटरी हमारा जो मोटर कंट्रोलर सर्किट है उसको लगा दिया, बैटरी को मैंने लगा दिया। अभी केवल हमें खाली ये कनेक्शन लगा देना है यहाँ पे, और जैसे ही कनेक्शन लगाएगा हमारा सर्किट चालू हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया ये साउंड सेंसर रोबोट है। साउंड सेंसर रोबोट का मतलब है कि जैसे ही इसके ऊपर आवाज़ गिरेगा तो ये काम करेगा, और आवाज़ अगर नहीं गिरेगा तो काम नहीं करेगा। लेट्स चेक। पहले मैं कनेक्ट कर देता हूँ, तब तक मैं कुछ भी बोलूँगा नहीं और आपको LEDs के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। ये आप देख सकते हैं जैसे ही मैं कुछ बोल रहा हूँ वो चालू हो रहा है, और कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो बंद हो रहा है। दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए रेड लाइट का भी इंडिकेशन बंद चालू हो रहा है। अच्छा, ये अभी मोटर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक आगे की तरफ जा रहा है, एक पीछे की तरफ जा रहा है। इस सिचुएशन में करना ये पड़ेगा, जो पीछे की तरफ जा रहा है उसका वायर खाली ट्विस्ट करना पड़ेगा। मैं आपको कर देता हूँ और फिर वीडियो को आगे बढ़ा के देखते हैं। ये देखिए मैंने लगा दिया है। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ये टायर्स घूम रहे हैं, और कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो ये टायर्स राउंड नहीं हो रहे। इसको बेटर तरीका ऐसा है चेक करने के लिए, मैं गाना बजाऊंगा तो ये मेरा जो है रोबोट वो चलेगा, और जैसे ही गाना बंद कर दूंगा ये बंद कर देगा। तो उसके लिए मुझे कैमरा बड़े रूम में लेकर जाना पड़ेगा और वहाँ पे एक मोबाइल के ज़रिए हम लोग गाना बजाएंगे और फिर देख रहे हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। देखिए मैं शांत हो रहा हूँ तो ये बंद हो जा रहा है, दिख रहा है, और मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली ये मूवमेंट करना चालू करता है। ये तो मैंने एक रोबोट बनाया, आप जो चाहे वैसी मशीन इसके ज़रिए बना सकते हैं।
बहुत ही आसान है दोस्तों। और याद रखना कि हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग जैसे कई अनगिनत कोर्सेज है। एम्बेडेड सिस्टम का भी कोर्स है जिससे माइक्रो कंट्रोलर के जरिए आप इसको एक्सेस कर सकते हो, बना सकते हो। ये विदाउट माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बड़े रूम में गाने बजा के साथ में उसको हम लोग वर्किंग करवा के देखते हैं। करना ना भूलिए वीडियो को। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर